सो गई। नींद तो मम्मा को भी आ रही है, पर पहले नहा लेते हैं। सोने से पहले अनिका हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या हुआ? चलो मम्मा मैं बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा के सामने शर्म आ रही है। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमीरा से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। आर्यन की आंखें तो बंद थी, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। आर्यन को पता था कि रिया फोन कर रही है। उसने फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अनिका की नजर फोन पर पड़ी। मॉम ने अगर फोन उठा लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं रिया नहीं आर्यन हूँ। क्या करूँ? अनिका ने देखा कि फोन कट हो चुका है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए फोन बंद करके साइड वाले टेबल पर रख दिया। अनिका को पता था कि अगले दिन उसे डॉक्टर अमृता बनकर ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना है। वो जानती थी इतनी मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी, आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में हमारा क्रेडिट कम हो गया है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर काम करती हैं, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। ओके आर्यन बेटा, आप मुझे ये बताओ कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रोहित ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। एक्सीलेंट, दैट्स द राइट आंसर आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। अच्छा अब ये बताओ कि हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। सचिन तेंदुलकर। बेटा देखो, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। आप इन्हें कैसे भूल सकते हो? क्या बहाना बनाऊं कि डैड को गुस्सा भी ना आए? हाँ याद था मुझे, दरअसल मैं भूल गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया के मुंह से ये सुना, उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना कि लेडीज वॉशरूम में जेंट्स अलाउड नहीं है। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई। रोहित, बिन माँ के बच्चे कभी कभी मानसिक परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। अगर सिचुएशन क्रिटिकल हुई, then I will appoint the best child psychologist for you. लेकिन फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम सिचुएशन को प्यार से हैंडल करो। आर्यन बेटा, मैं ना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मिस मैरी अब कभी वापस नहीं आएगी।
मैं ना आपका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, जहाँ पे आप अपने जैसे अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। डैड, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे दोस्त की क्या जरूरत। आई लव यू डैड। डैड, आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मॉम साथ में क्यों नहीं रहते? बेटा, इट्स टू लेट। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था। आपके बेटे के ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। अनिका को मिस मेरी की हरकतों के बारे में पता कैसे चला? कहीं अनिका आर्यन से छुपकर मिलती तो नहीं? मुझे पता करना होगा। सनी, सनी, क्या हुआ भैया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर अपने फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे बातें करता है, किससे मिलता है? सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सच बताओ सनी, आर्यन सामने वाली औरत से मिलता है, उससे बातें करता है? अच्छा, वो औरत, वो सामने वाली लेडी। क्या भैया, कैसी बातें करते हो आप? आर्यन सारा दिन कर रहे, मतलब आर्यन सारा दिन घर पे ही होता है भैया, तो उससे कैसे मिल सकता है? और वो लेडी भी तो हमारे स्ट्रीट में कभी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? ऐसा तो नहीं कि वो आर्यन से इंटरकॉम पे बातें करती हो। नंबर तो स्वीट रूम 2401 का है, जो अनिका के नाम से बुक है। क्या अनिका आर्यन से इंटरकॉम के थ्रू बात करती है? मुझे ये औरत अनिका बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है? क्या इससे भी मेरे घर वालों ने भेजा है? भैया, मैं जानता हूँ कि आपको आर्यन की फिक्र है, पर मेरा विश्वास कीजिए, आर्यन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। अभी आपको लग रहा है कि आर्यन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, लेकिन भैया मैं जानता हूँ कि आर्यन बहुत स्मार्ट है। और अगर उस लेडी का आर्यन के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और भैया ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी हो गई है। अब बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो, फोन क्यों काट दिया? वाह डैड, आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और एक पल में पिछली रात की सारी बातें वो भूल गया। अच्छा, थैंक यू। आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था। बेटा, आप ठीक तो हो ना? यस डैड, आई एम फाइन। मुझे क्या होगा? उधर देखो। क्या मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जा सकते हैं प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो गया था। ये कैसा नाश्ता है? एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्कशेक, चीज सैंडविच और डोनट लेकर आओ। और हाँ, डोनट के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी और रोहित समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मुझे डॉक्टर अग्रवाल से बात करनी होगी। हाँ रोहित, बोलिए। डॉक्टर, वो आर्यन फिर से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वी हैव टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिम।
as soon as possible. डैडी आओ ना, साथ में नाश्ता करते हैं। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जबरदस्ती किसी बच्चे के अंदर किसी चीज के लिए नफरत या प्यार पैदा नहीं कर सकते। ये कुदरती होता है। बाई बार, अब जैसे मुझे कॉफी पसंद है, तुम्हें चाय पसंद है। हो सकता है आर्यन को वो सब सारी चीजें पसंद हो जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद होती है। ये कोई बीमारी नहीं है रोहित। इसका ना तो उसकी हेल्थ से कोई लेने देना है और ना ही उसकी मानसिकता से। He is as normal as you and me. जब रोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, I will send Dr. Shruti as soon as possible. Till then, तुम आर्यन को बहुत खुश रखो। Make observation and note down. We will try our best for Aryan. Thank you, doctor. Thank you so much. अरे होल्ड, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता रायचूरा एक सर्जरी करने आने वाली है। रोहित को आर्यन का टेंशन तो जरूर था, लेकिन अपनी दादी के इलाज के लिए उसका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। क्या आज ये सच उसके सामने आ जाएगा? That's a good news. डॉक्टर प्लीज मेक श्योर कि मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल सकूं, प्लीज। तुम एक काम करो, ठीक शाम 5 बजे आ जाओ एंड आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें वहाँ मिले। यस डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा सुनो, कल रात को तुमने गेम में लॉग इन क्यों नहीं किया? पता है सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई थी। अगर तुम होते ना बॉस, तुम्हारी टीम पक्का जीत जाती। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग होता है, डिफेंस कमजोर होता है। अगर आप टीम बनाकर उनकी डिफेंस को तोड़ दोगे तो उन्हें हराना आसान है। और आपसे मैंने ये भी कितनी बार कहा है कि आर्म्स और वेपन के साथ हेल्थ भी हमेशा 60% से ऊपर होना चाहिए। सनी बहुत एक्साइट हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। अच्छा गुरु, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मैं कभी ना हारूं, कुछ बताओ। रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी, रिया, तुम क्या बात कर रहे थे आर्यन से? आज से पहले तो मैंने तुम दोनों को ऐसे बात करते नहीं देखा। कुछ नहीं भैया, वो मैं आर्यन से पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर होम ट्यूशंस। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोना टेक अ शावर। उसके बाद मैं और मेरे डैडी मूवी देखने जाएंगे। चाचू प्लीज देखिए ना कि मेरा चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट डोनट तैयार हुआ है या नहीं। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर दिए जा रहा था। बेडरूम में शावर लेने जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। आर्यन का स्पोर्ट्स शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। तभी अचानक रिया की नजर बेडरूम में लगी तस्वीरों पर पड़ी। अगर आर्यन मेरा क्लोन नहीं है तो वो बिल्कुल मेरे जैसा सेम टू सेम कैसे दिख सकता है? मम्मा ने तो कहा था कि वो मनाली मेरे भाई को ढूंढने के लिए आई है। सेम टू सेम। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कहीं आर्यन ही तो मेरा भाई नहीं है? और उसके पापा मेरे पापा और मेरी मम्मा उसकी मम्मा।
उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, हेलो, तो मेरे जुड़वा भाई हो। इससे आगे अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। अभी मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे मूवी दिखाने ले जाए। तो भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। मगर मैं उनसे कहूँ क्या? ओहो, तुम इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ और हल्की सी स्माइल दो और कहो कि आज मेरा मूवी देखने का मूड है। बस वो सारा काम छोड़ के तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं तुम्हारा ये रेड हुडी और ब्लू जीन्स पहन रही हूँ और मेरे पास भी ऐसा सेम टी शर्ट है, तुम वो पहन लो। और हाँ, किसी को हमारे असली अर्थ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी और तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना और फिर मेरे साथ वाले सीट में बैठ जाना। We are taking our parents on a movie date. अब जल्दी करो, हम बहुत जल्द एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा तो अनिका अभी भी सो रही थी। उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। मम्मा, उठो। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है? कुछ चाहिए क्या? मम्मा, आज हम मूवी देखने जा सकते हैं? अनिका ने आज तक रिया को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था। उसने घड़ी की तरफ देखा। ज्योति बुआ का ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। चलो फिर रेडी हो जाओ, जल्दी से निकलना पड़ेगा। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज मैं आर्यन के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से लाइफ केयर हॉस्पिटल। जितना बोला है उतना करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? आर्यन बेटा, मैं ना सिनेमा हॉल की सारी टिकट्स बुक कर लेता हूँ। पूरे हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी। अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही बैठने वाले हैं, तो हम घर में मूवी नहीं देख सकते। आई वांट कि मैं सबके बीच में बैठकर मूवी देखूं। बेटा, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें इंफेक्शन हो सकता है। इट्स टू रिस्की। डैड, अगर हमारे पास ग्लव्स है, मास्क है, तब किस बात का डर? वेलकम सर। बेटा, ये मास्क क्यों पहना है? डैडी चलो ना, फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। आइए सर, प्लीज आइए। आपके लिए स्पेशल वीआईपी लाउंज बुक किया है, वहाँ पे सिर्फ आप दोनों रहोगे। नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मुझे लोगों के बीच में बैठकर मूवी देखना। नो प्रॉब्लम सर, आ जाइए प्लीज। वहाँ बैठेंगे। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। उल्टे सॉक्स क्यों पहन रही हो? सॉरी मम्मा। दो, मैं पहन। तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना। फेरे पूरे होने से पहले ही दुल्हन हो गई प्रेग्नेंट। दुल्हन और बाराती सारे हो गए हैरान। आखिर क्या है राज? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर।
हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी से लेके आती हूँ। तुम यहीं खड़े रहना, ओके? और कोई शैतानी मत करना। रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का फोन आया। ये देखते ही रोहित ने रिया से कहा, बेटा मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, ओके? रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। ये आर्यन ये क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, डैड देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको कॉल करता हूँ। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।